students, hope you are in the best of your health. In the last lecture, we started exercise 5.4 in which we have completed 6 parts of question number 1. 6 parts I have made you done here and 4 parts I have given you as a homework. So today we'll start with K part, that is 11th part. We'll start with this. Same question है, वही हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है फ्रैक्शंस का. इस क्वेश्चन में अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें या तो एडिशन किया था या सब्सट्रैक्शन किया था, बट इस क्वेश्चन में हमने दोनों करने हैं. मींस यहाँ माइनस होगा फिर यहाँ ऐड होगा. सो तीनों मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, तो सबसे पहला हमारा काम वही कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना. 7 होल 3/4 7 होल 3/4 को हमने कन्वर्ट किया तो 7 into 4 plus 3/4 होल नंबर इंटू मिक्स होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो 7 into 4 plus 3/4 28 plus 3/4 हमारा है 31/4. सेम ऐसे ये 5 होल 1/6 5 into 6 plus 1/6 हमारा आया 31/6. सेम ऐसे ये 6 होल 5/8 6 into 8 plus 5/8 हमारा आएगा 53/8. अब ये तीनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गए. अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर्स कोई सेम तो नहीं है. तीनों के न्यूमरेटर सेम भी नहीं है, ना ही डिनोमिनेटर सेम है. तो वही केस आएगा हमारा कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे फिर उन्हें इक्वल बनाएंगे. तो 4 6 और 8 इनका एलसीएम लेंगे हम. 4 6 और 8 का एलसीएम मैंने यहां निकाल के दिखाया है, हमारा आएगा 24 आया. तो हमने 31/4 का डिनोमिनेटर जो कि 4 है हमारा, उसे हमने 24 बनाना है. तो 4 into 6 24 होता है. 4 into 6 24 होता है. तो ऊपर भी 31 की मल्टीप्लाई भी 6 से होगी. तो 31 into 6 अपॉन 4 into 6 हमारा आया 186/24. 31/6 का डिनोमिनेटर हमने 24 बनाना है, तो 6 की मल्टीप्लाई 4 से होगी. तो ऊपर 31 की भी 4 से होगी. सो 31 into 4 अपॉन 6 into 4 हमारा आएगा 124/24. 53/8 का डिनोमिनेटर 24 बनाना है, तो 8 into 3 24 होगा. ऊपर 53 की भी मल्टीप्लाई 3 से होगी. तो हमारा आएगा 159/24. तो अब तीनों के डिनोमिनेटर्स हमारे सेम हो गए, 24 हो गए. अब हम इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो हमने लिखा 186/24 माइनस 124/24 प्लस 159/24. 186 में से 124 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 62 आएगा. 62 को जब हमने 159 में ऐड किया तो हमारा आया 221/24. अब 221/24 को हमने 221/24 का हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है. तो 221/24 को हमने जब कन्वर्ट किया, यहां मैंने करके दिखाया है, तो 9 ऐसा होल आएगा, हमारा 5 रिमाइंडर आएगा और 24 हमारा डिवाइजर था. तो 9 होल 5/24 हमारा इसका आंसर हो गया. 9 होल 5/24 इज द आंसर. नोट डाउन कर लीजिए. इनटू एल पार्ट. एल पार्ट हमारा एडिशन का है. 2 मिक्स फ्रैक्शन गिवन है और एक सिंपल नेचुरल नंबर गिवन है. 1 होल 1/10 7 होल 7/15. पहले इन्हें वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 1 होल 1/10 1 into 10 plus 1/10 होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हमारा आ गया 11/10. सॉल्व करके 7 होल 7/15 7 into 15 plus 7/15 105 plus 7/15 हमारा आ गया 112/15. अब ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, तो 5 को सीधा सीधा हम लिख सकते हैं 5 इक्वल 5/1. तो यहाँ क्या हो गया, हमारे मिक्स फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर में चेंज हो गए. 11/10 प्लस 112/15 प्लस 5/1. फिर से वही, ना तो न्यूमरेटर सेम ना ही डिनोमिनेटर सेम, तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे और फिर एडिशन होगा. तो 11/10 मींस हमने 10 15 और 1 का एलसीएम निकालना है. हमने यहाँ फाइंड आउट किया है, हमारा एलसीएम आया 30 आया. 11/10 का हमने डिनोमिनेटर 30 बनाना है, तो 10 की मल्टीप्लाई 3 में, तो ऊपर 11 की भी 3 में. ये मेथड तो आप लोगों को आ ही गया होगा. हमारा आ गया 33/30. 112/15 का 15 को हमने 30 बनाना है, तो 15 की मल्टीप्लाई 2 से होगी. 15 2 से 30, तो ऊपर 112 की भी 2 से होगी. आंसर आएगा 224/30. अब 5/1 का डिनोमिनेटर हमने 30 बनाना है. हमने 1 को 30 बनाना, तो 1 की मल्टीप्लाई 30 से, तो ऊपर 5 की भी 30 से,
तो 5 इंटू 30 150 और नीचे आ गया 30 150 अपॉन 30। तो अब हमारे ऐड होंगे 33 अपॉन 30, 224 अपॉन 30 और 150 अपॉन 30। 30 कॉमन हुआ, डिनोमिनेटर हमारा कॉमन होता है, ऊपर एडिशन हो जाता है। जब हमने ऐड किया तो हमारा आया 407 अपॉन 30। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसे फिर से हमने मिक्स में चेंज कर लिया, यहां चेंज करके दिखाया मैंने। 407 को 30 से डिवाइड किया, 13 होल 17 अपॉन 30 हमारा आंसर आ गया। एंड एन पार्ट यू विल डू एज होमवर्क। नाउ विल डिस्कस ओ पार्ट। 15 पार्ट हम इसका डिस्कस करेंगे, जो है 7 अपॉन 24 माइनस 5 अपॉन 18। इजी क्वेश्चन है, मिक्स फ्रैक्शन नहीं गिवन, सीधे सीधे हमें डायरेक्ट एलसीएम लेना है इसके डिनोमिनेटर्स का और उसे इक्वल करके सॉल्व कर देना है। सो 7 अपॉन 24 माइनस 5 अपॉन 18। तो 24 और 18 का एलसीएम लेंगे। 24 और 18 का एलसीएम मैंने यहां निकाला है, हमारा सॉल्व करके आया है 72। एलसीएम ऑफ 24 एंड 18 इज 72। अब हमें डिनोमिनेटर 7 अपॉन 24 का भी 72 बनाना है और 5 अपॉन 18 का भी 72 डिनोमिनेटर बनाना है। 7 अपॉन 24 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 24 इंटू 3 तो हमारा 72 बनेगा। तो ऊपर भी 7 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, तो 7 इंटू 3 अपॉन 24 इंटू 3 हमारा आया 21 अपॉन 72। सेम ऐसे ही 5 अपॉन 18 की मल्टीप्लाई 4 से होगी, वो 72 बनेगा। तो 18 इंटू 4 और ऊपर 5 इंटू 4 हमारा आया 20 अपॉन 72। तो 7 अपॉन 24 माइनस 5 अपॉन 18 बन गया 21 अपॉन 72 माइनस 20 अपॉन 72। हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए, 72 हमने ऐसा कॉमन ले लिया, ऊपर लिखा 21 माइनस 20, हमारा आंसर आ गया 1 अपॉन 72। 21 माइनस 21 72 एज इट इज। नाउ सेम हमारा P और Q पार्ट जो है वो इजी है, माइनस के ही है, इजी है, आप कर लेना एज अ होमवर्क। नाउ विल डिस्कस लास्ट पार्ट, दैट इज R पार्ट। R पार्ट हम डिस्कस करेंगे, ये भी इजी है। 4 अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 6 प्लस 6 अपॉन 7। सिंपल एडिशन है, लेकिन न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो वही एलसीएम लिया जाएगा पहले डिनोमिनेटर्स का 5, 6 और 7 का। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका एलसीएम होगा 5 इंटू 6 इंटू 7 दैट इज 210। हमारा 210 इसका एलसीएम होगा। अब हमें 4 अपॉन 5 का जो डिनोमिनेटर है उसे 210 बनाना है। तो 5 की मल्टीप्लाई हम कैसे निकालेंगे, 210 को 5 से डिवाइड करके लिखेंगे तो 42 आएगा। तो 5 की मल्टीप्लाई 42 से होगी तो 210 बनेगा। तो 5 की 42 से, तो ऊपर 4 की भी 42 से। 4 इंटू 42 अपॉन 5 इंटू 42 हमारा आया 168 अपॉन 210। अब 5 अपॉन 6 का डिनोमिनेटर 210 बनाना है, तो 6 की मल्टीप्लाई अगर 35 से हो तो हमारा 210 बनेगा। तो 6 की 35 से, तो ऊपर 5 की भी 35 से। 5 इंटू 35 हमारा आया 175 और हमारा 6 इंटू 35 आया 210, तो हो गया 175 अपॉन 210। 6 अपॉन 7 का 210 बनाना है, 7 की मल्टीप्लाई 30 से होगी 210 बनाने के लिए, तो ऊपर 6 की भी 30 से होगी। 6 इंटू 30 अपॉन 7 इंटू 30 हमारा आया 180 अपॉन 210। अब तीनों डिनोमिनेटर्स हमारे सेम हो गए। अब एडिशन सिंपल हो जाएगा, 4 अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 6 प्लस 6 अपॉन 7 इक्वल टू 168 अपॉन 210 प्लस 175 अपॉन 210 प्लस 180 अपॉन 210। 210 कॉमन हुआ, ऊपर के नंबर्स हमारे ऐड हुए, एडिशन हो क्या आया 523 अपॉन 210। अब ऐसे भी छोड़ सकते थे, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 523 को 210 से डिवाइड किया, 2 हमारा ऐसा होल आया, 103 हमारा रिमाइंडर आया, तो हमारा आंसर हो गया 2 होल 103 अपॉन 210। तो हमने इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। दैट्स ऑल विद क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, व्हिच इज द वर्ड प्रॉब्लम। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री वॉल्स ऑफ अ स्कूल आर 6 होल 2 upon 3, 5 होल 4 upon 5 मीटर, 4 होल 3 upon 4 मीटर एंड 3 होल 1 upon 6 मीटर। किसी स्कूल की बाउंड्री वॉल की लेंथ गिवन है, 4 लेंथ गिवन है हमारे पास, ये गिवन है चारों। हमने बताना है कि टोटल लेंथ कितनी होगी, मींस हमें इन चारों वैल्यूज का, इन चारों फ्रैक्शंस का एडिशन करना है। तो क्या क्या गिवन है हमें, 6 होल 2 upon 3 मीटर, 5 होल 4 upon 5 मीटर, 4 होल 3 upon 4 मीटर और 3 होल 1 upon 6 मीटर। तो हमें ये चारों गिवन है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 6 होल 2 upon 3 को हम कन्वर्ट करेंगे, 3 इंटू 6 प्लस 2 upon 3, वही पुराना मेथड, होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, हमारा है 20 upon 3। 5 होल 4 upon 5, 5 इंटू 5 प्लस 4 upon 5 आया 29 upon 5। 4 होल 3 upon 4, 4 इंटू 4 प्लस 3 upon 4,
होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, हमारा आया 19/4। 3 होल 1/6, 3 इंटू 6 प्लस 1/6 आया 19/6। तो हमने निकालना है टोटल लेंथ ऑफ अ बाउंड्री वॉल्स। तो टोटल लेंथ निकालनी है तो बाउंड्री वॉल की, तो चारों का एडिशन होगा 20/3 प्लस 29/5 प्लस 19/4 प्लस 19/6। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स की वैल्यू अलग अलग हैं, हम सिंपल एडिशन नहीं कर सकते। क्या करेंगे, वही एलसीएम लेके चारों के डिनोमिनेटर्स का और उनके डिनोमिनेटर को इक्वल बनाएंगे, एक जैसा बनाएंगे, सेम करेंगे। तो हमने 3, 4, 5, 6 का एलसीएम यहाँ पे लिया, हमारा आया 60 एलसीएम आया सॉल्व करके, आप रफ में लिखना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, हमारा एलसीएम आएगा 3, 4, 5, 6 का 60। तो अब हमने चारों के ही डिनोमिनेटर 60 बनाने हैं। 20/3 का डिनोमिनेटर हमने 60 बनाना है, 3 को 60 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 की 20 से होगी तो ऊपर 20 की भी 20 से होगी, तो 20 इंटू 20 अपॉन 3 इंटू 20 हमारा आया 400/60। अब 29/5, 5 को हमने 60 बनाना है तो 5 की 12 से होगी मल्टीप्लाई, तो ऊपर 29 की भी 12 से होगी, 29 इंटू 12 अपॉन 5 इंटू 12 हमारा आया 348/60। 19/4, 4 को हमने 60 बनाना है, 15 से मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर 19 की भी 15 से होगी, 19 इंटू 15 अपॉन 4 इंटू 15 हमारा आ जाएगा 285/60। 285/60 आ गया। लास्ट वाला है 19/6, तो 6 की मल्टीप्लाई 10 से करके हम इसे 60 बनाएंगे तो ऊपर 19 की भी 10 से होगी, 19 इंटू 10 अपॉन 6 इंटू 10 हमारा आया 190/60। अब हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिए, अब हम इन वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। 400/60 प्लस 348/60 प्लस 285/60 और लास्ट वाली 190/60। हमारा डिनोमिनेटर कॉमन हुआ 60 और 400 प्लस 348 प्लस 285 प्लस 190, ये चारों वैल्यूज ऐड कर दी हमने। जब ऐड की तो हमारा आया 1223 1223/60। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसे हमने मिक्स में चेंज किया, तो हमारा आंसर आया 20 होल 23/60। यहाँ पे मैंने चेंज करके दिखाया हुआ है। तो हमारी टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री वॉल्स कितनी हो गई, 20 होल 23/60, which is the answer. Coming to question number 3, which is Biman purchased sweets worth ₹73 whole 1/4. बिमन ने मिठाई खरीदी 73 whole 1/4 रुपीस की। He gave a note of ₹500 to the shopkeeper. उसने 500 रुपीस का नोट शॉपकीपर को दिया। Find the amount the shopkeeper will return to बीमन। वो अमाउंट हमने बताना है कि उसको शॉपकीपर बीमन को कितना पैसा रिटर्न करेगा, कितना अमाउंट रिटर्न करेगा। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, 500 में से जितने अमाउंट की उसने स्वीट्स खरीदी वो माइनस हो जाएगा और बचा हुआ अमाउंट शॉपकीपर माइनस करेगा। सो बिमन परचेज स्वीट्स वर्थ ₹73 whole 1/4, ये हमें गिवन था। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में था, हमने इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, तो 4 इंटू 73 प्लस 1/4 हमारा है 293/4 रुपीस। अब बिमन ने कितने रुपीस का नोट दिया था, अमाउंट गिवन बाय बिमन इज ₹500 का नोट दिया। अब कितना अमाउंट उसे वापस मिलेगा, अमाउंट टू बी रिटर्न बाय द शॉपकीपर इक्वल 500 माइनस 73 whole 1/4। तो 500 माइनस 293/4, ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 293/4। अब यहाँ 500 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो 500/1 माइनस 293/4, हमारा 1 और 4 का एलसीएम कॉमन होकर 4 आ गया। 4 की मल्टीप्लाई 500 में हो गई, तो 4 इंटू 500 माइनस 293 एज इट इज आ गया। तो 4 इंटू 500 हमारा हो गया 2000 और माइनस 293/4, हमारा आंसर आया 1707/4, 1707/4। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसे हमने यहाँ मिक्स में कन्वर्ट किया। 1707 को 4 से डिवाइड करके हमने जब सॉल्यूशन किया तो हमारा रिमाइंडर आया 3 और 426 हमारा क्वेश्चन आया, तो ये हमारा ऐसा होल नंबर एड करेगा। हमारा आंसर हो गया 426 होल 3/4। तो कितने अमाउंट शॉपकीपर ने उसे वापस किया, 426 होल 3/4 रुपीस शॉपकीपर ने वापस किया। Students, let's solve for today's class, in which we discussed remaining parts of question number 1, question number 2 and 3. Note down all these questions in your register, and the remaining questions of question number 1 you have to complete as a homework. तो आपने ऐसा homework करने हैं। That's all for today's class. Tomorrow we'll discuss with question number 4 and we'll finish the exercise. Thank you and have a nice day.